अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वॉक एंड टॉक व्लॉग में आपका खुशामदीद है। और आज हम नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुए हैं इस्तांबुल में। बुरसा से हम इस्तांबुल आए हैं और किस काम आए हैं वो भी आपके साथ आज मैं बातें शेयर करूँगा। और मज़ीद आगे वीडियो से बढ़ने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें कि आपको प्रॉपर जो हमारी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती है। और साथ में आसफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और स्पेशली इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली टाइम निकालें। एक तो हम अपनी कुछ वीडियो भी कवर कर लेंगे और अपने जो व्यूवर्स हैं उनको हम अपने इस जो ट्रैवल का जो विज़िट का जो मकसद है ना वो भी शेयर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। आसम भाई, पहले तो बहुत अगेन बहुत शुक्रिया कि आपकी जितनी आपने इन्फॉर्मेटिव जो टॉक है हमारे साथ की है ना तो वो हमारे व्यूवर्स तक पहुँच रही है। और मज़ीद मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इधर आने वाले स्टूडेंट, विज़िटर या बिज़नेसमैन हैं जो तरक्की में आना चाहते हैं, ठीक है, उनको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिले, वो इंफॉर्मेशन गैदर करें, ठीक है, जो उनके लिए यहाँ आकर आसानी हो। ठीक है, अब आप आसिफ भाई काइंडली ये बताएं कि हमारा जो बुरसा से जो फेरी हमने बुदो फेरी टर्मिनल से फेरी ली है, फेरी लेके इस्तांबुल बुदो फेरी टर्मिनल पे हम आए हैं और हमारी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या थी और किस हवाले से थी और कैसे हम अपने जो टारगेट था पॉइंट जहाँ से हमने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने थे और उसके सारे मराहल का क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। ज़्यादा शुक्रिया। वहाँ से फेरीबोट में बैठे हैं और लोनावाला 50 मिनट का जैसे मैं आपको बताया था डिस्टेंस है। तो यहाँ इस्तांबुल हम पहुँचे हैं। अभी दोनों जो है यहाँ पर टर्मिनल है इनका एरिया का नाम स्टॉप का नाम जी ठीक है। तो वहाँ से हमने ट्रेन ली है। ट्रेन लेके फिर हम इस एरिया तक गए हैं। वहाँ से हम ट्रेन के बाद हमने बस ली है ऑटो वहाँ से फिर हमने सीधा चले गए पाकिस्तानी काउंसिल। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ट्रैम पकड़ें, ठीक है, आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, ठीक है, हाँ टैक्सी भी हायर करते हैं जिनको रास्ते का यानी कि नहीं पता ना कि वो अपना कह रहे हैं कि बस टाइम बचाना है और आप टैक्सी पकड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ट्रैम पकड़ें क्योंकि आपको तो यहाँ पर रास्ते की हाव नाव नहीं है, ठीक है, ना बसेस का पता है ना ट्रैम का पता है कि कौन सी रूट है, क्या रूट है, उसका क्या सीन है। आपने ये काम नहीं करना, आप बेशक टैक्सी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपको पता है रूट का और ट्रांसपोर्ट का तो आप लें। अगर नहीं पता तो आप टैक्सी ले लें। मोस्टली टैक्सी यूज़ कर लेते हैं। टाइम होता है तो हम यहाँ पर पाकिस्तानी काउंसिल थे, वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, डॉक्यूमेंट्स की आपको और उसके बाद फिर बैंक गए हैं, चालान वगैरह पे किए। वहाँ से फिर हम वापस आए हैं, फिर से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके हम फिर चले गए कॉन्सलेट वापस कॉन्सलेट आए हैं, ठीक है, वहाँ से जो स्टैम्प थी वो हम इनसे लगवाई हैं, उनसे स्टैम्प करवा के डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए और वहाँ से कलेक्शन के बाद हम चले गए इनके एक सरकारी इदारा है। ऐसे कह रहे हैं जैसे आपका पाकिस्तान में बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पर टाइमिंग होती है, उनके सरकारी इदारे में आपका डाटा एंटर हो जाता है, ठीक है। उस इदारे का नाम है कायम मकाम, ठीक है, ये याद रखिएगा कायम मकाम। जब आप पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में आते हैं डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने के लिए, वहाँ पर आपको एक चलान फार्म दे देंगे। वो चलान फार्म लेके आपने चले जाना है नहीं बैंक चले जाना है। बैंक जाके अगर आपका एक पेपर है, मतलब कि आपका एक पासपोर्ट है, अगर आप सिंगल है तो सिर्फ पासपोर्ट होगा, $20 उसकी फ़ीस आपने उधर जमा करवानी है, उसका आपको कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट दे देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपका FRC भी साथ में टेस्टेड होगा। $20 उसका है, मतलब $40 का ये खर्चा हो जाता है। अगर सिंगल है तो $20, अगर मैरिड हैं तो FRC भी टेस्टेड होता है तो उसकी भी उसी बैंक में फ़ीस जमा होती है और वो $40 बन जाएगा। आपने वही पेपर लेके वापस कॉन्सुलेट आके वो
कंप्यूटराइज रिसिप्ट दे देनी है, उसमें फिर आप उसके अगेंस्ट फिर आपको वो अच्छा, तो वो वीडियो ब्रेक हो गई थी बीच में। अच्छा, वापस आपने पाकिस्तानी कौंसलेट आके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, वो आपको अटेस्टेड कर देंगे। वो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके आपने कायम मकाम जो इनका ऑफिस है वहाँ पर आकर इनसे स्टैंपें लगवा लेनी है। सिंपल फार्मूला है, कायम मकाम में किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं लगती। अच्छा जी, तो ये बताएं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट थे जो हमने अटेस्टेड करवाने थे, ये जो सारे मामला। एक तो आपका पासपोर्ट है, और ट्रांसलेट और नोटिस करने के बाद यहाँ से आपने अटैच करवाना पर्सनल कॉन्सुलेट से, ठीक है, ये टीआरसी के लिए होता है। TRC के लिए। ठीक है, टीआरसी का मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, जिसको हम यहाँ की ज़ुबान पे किबलिक बोलते हैं। और सेकंड थिंग आपका पास ये होता है, मैरिड होंगे आपका फैमिली के साथ होगा, आप सिंगल होंगे तो आपका सिंगल का होगा पास वो पासपोर्ट ही होगा। पासपोर्ट होगा, ठीक है। और बस वो आपने करवाने के बाद पर्सनल काउंसलेट से कायम मकाम चले जाएंगे। कायम मकाम में आपने रजिस्टर करवाने, वहाँ से साइन साइन करवाने, और वहाँ से करवाने के बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट वापस यहाँ से आपकी अप्लाई कर टर्की में किसी भी जगह पे अगर आप किबलिक अप्लाई कर रहे हैं, मतलब टीआरसी टर्की के लिए, तो आपको इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। और ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, ठीक है। आप काइंडली इस वीडियो को गौर से देखें और गौर से हमारी बातें ज़रा सुनें। ये आपके इधर जब आप आएंगे तो आपके ये बड़े काम आएगी वीडियो। इसको बेशक आप अपना सेव कर लें, इस वीडियो को डाउनलोड कर लें कि कभी कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं इस जो जर्नी थी, इस जर्नी में जो प्रोसेसिंग जो हमने की है और जो ऑफिस जहाँ जहाँ है, जैसे पाकिस्तानी कौंसलेट का है, उसकी जो लोकेशन है वो मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद फिर जो बैंक है जहाँ पर फ़ीस जमा होती है उसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और जो कायम मकाम की लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। आप काइंडली अपना ख्याल रखें और आने वाले व्लॉग के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको मज़ीद मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।